सलाम टीवी की टीम लोकसभा चुनाव के जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए ग्राउंड जीरो पर है। हमारे नुमाइंदे सैयद मुबशिर पहुंचे हैं यूपी के फतेहपुर सीकरी लोकसभा हलके में और जाना वहां के लोगों का रुख। देखिए रिपोर्ट। तो कौन होगा 24 का सरदार और क्या है मुसलमानों के मन में? फतेहपुर सीकरी में हम इस वक्त मौजूद हैं। मेरे पीछे की एक अजीम इमारत आप देख रहे हैं। इस इमारत का जो इतिहास है वो अपने आप में इतना बुलंद है। शायद इसी वजह से यहाँ पर इस इमारत का जो दरवाज़ा है उसका नाम बुलंद दरवाज़ा है। अब ये इमारत ही अपने आप में बहुत कुछ अपने अंदर समेटे हुए है, लेकिन यहाँ के मुसलमानों के हालात क्या हैं और ख़ास तौर पर यहाँ के मुसलमानों के मन में क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। जैसे क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाम मोहम्मद है। गुलाम साहब, चुनाव नज़दीक आ गया, मई में यहाँ वोट डाले जाएंगे। क्या मुद्दे हैं इस बार? आप लोग किन मुद्दों के आधार पर इस बार वोट करेंगे? देखो, मुसलमान तो ये चाहता है कि मुल्क में जो है अमन और शांति रहे और भाईचारा इतना बढ़े कि लोगों को एक मिसाल बने। बल्कि आजकल जो कुछ ऐसा हो रहा है कि भारत को, पूरे हिंदुस्तान को बांट दिया लोगों ने हिंदू मुस्लिम जाति करके। बल्कि बेहतरीन जो है देश का विकास होना चाहिए, ना कि जो है ऐसी वार्ता होनी चाहिए जिससे मुल्क का हिसाब बिगड़े। सरकार कोई भी बने, सरकार ऐसी बने सक्षम जिसका एक बेहतरीन टैलेंट होना चाहिए कि हाँ मुल्क में कोई चीज़ है। एक भारत अकेला देश ऐसा है जिसमें सर्व समाज के लोग रहते हैं। और मुल्कों को ले लेंगे तो वहाँ सिर्फ क्रिश्चियन है या यहूदी हैं या अंग्रेज हैं, ऐसे ले लो। एक हिंदुस्तानी एक अकेला मुल्क है पूरी दुनिया में जिसमें सर्व समाज के लोग रहते हैं। जिन जातियों को आप गिन भी नहीं सकते, इतनी जातियों के लोग रहते हैं और बेशुमार भाषाओं में अखबार छपते हैं, बेहिसाब लैंग्वेजें बोली जाती हैं। अलग अलग तरीके का ये हिसाब है मुल्क, एक भारत अकेला। तो क्या है इस बार मुसलमानों के मन में क्या है? वोट करेंगे? के हित में यही है मन में कि मुसलमान चाहते हैं देश में सरकार अच्छी बने और ये जो है नफरत का जो जहर है ये बिल्कुल खत्म हो जाए। भाईचारे का जहर जो है वो खत्म होना चाहिए। ये हर एक मुसलमान ही नहीं, हर एक हिंदुस्तानी के दिल में, दिमाग में ये चीज़ें हैं। लेकिन क्या वाकई इस तरीके का माहौल है? क्योंकि अब तो चुनाव में मुग़ल भी आ गए। केंद्रीय मंत्री जिन्होंने जिस तरीके से बयान दिया कि कांग्रेस हो या फिर राहुल हो, और वो कहीं ना कहीं स्कूल ऑफ थॉट जो है वो मुग़लों का है। क्या वाकई मुग़लों का थॉट लेकर ही कांग्रेस काम कर रही है या फिर देश के हित को लेकर जिस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए वो हो रही हैं? और भी कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पर, ख़ासतौर पर युवा हैं ज़्यादातर, उनसे बात करते हैं। क्या इस बार मुद्दे क्या हैं आप लोगों के और मुसलमानों के मन में क्या है कि इस बार सरकार आएगी, वोट करेंगे, कैसे? देखिए, हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो सभी धर्मों ने मिलकर आज़ाद कराया था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। आज उन लोगों ने हिंदू मुस्लिम में बांट दिया है। जब भी बात आती है तो हिंदू मुस्लिम की बात कर कर, इंडिया पाकिस्तान की बात कर कर, मस्जिद मंदिर की बात कर कर लोगों को भड़काना चाहते हैं। विकास के मुद्दे भूल चुके हैं। स्वास्थ्य सेवाएँ, विकास, शिक्षा, ये लोग कहाँ है? सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। आज युवा इतना बेरोजगार है जिस पर रोजगार नहीं है, कहाँ से वो अपने पेट पालन पोषण करें? आप बताइए। जिस तरह से आज करावली योगी आए थे 22 तारीख को, उन्होंने केवल हिंदू मुस्लिम की बात कर कर, और मथुरा की बारी है अब की बार, तो मंदिर मस्जिद सबके बने हुए हैं, अपनी पूजा नमाज के लिए सब अपने करते हैं, मगर रोजगार कहाँ से देंगे हमें? वो हमें रोजगार चाहिए जिससे जनता खुश रहे, आबाद रहे। राशन दे दिया 5 किलो, उससे क्या होता है राशन से? वो खाने सरकार तो अपनी पीठ थपथपाती है कि 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं 5 किलो, उससे बहुत खुश है जनता। जनता कहाँ खुश है भैया? गरीब लोगों को राशन मिल रहा है 5 किलो में, पूरा महीना कट जाता है क्या 5 किलो? बताइए आप। लोगों के लिए आटा पिसवाते हैं, उससे वो होता है, बाजरा उससे पिसवाते हैं। राशन भी थर्ड क्वालिटी का है सर, वो आप खा के देखिए। अच्छा, वो भी ठीक नहीं है? हाँ, वो खुद को नहीं खाते राशन को, वो खाए ना। एक शब्द, 2 शब्द मैं कहना चाहूँगा कि देखें, गरीबी जो है न्याय से खत्म होती है, बल्कि सहायता से खत्म नहीं होती है। जब तक आप किसी को सही रास्ता बात आपने कह दी कि ये बिल्कुल गरीबी न्याय से खत्म होती है और मतलब किसी की मदद करने से नहीं होती। जब आप किसी को रास्ता बताएंगे तो वो खुद ब खुद अपनी गरीबी को दूर कर लेगा। अब ये 5 किलो राशन देने के बाद हुकूमत हमारा थपथपा देती है कि जहाँ हो वहीं रहो, आगे मत बढ़ो, तो ऐसे मुल्क थोड़ी आगे बढ़ेगा। ये तो मुल्क को जो है पीछे ले जाने की बात हो रही है। मोदी जी तो कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं और 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर निकाल दिया। तो फिर गरीबी रह ही कहाँ? जब इन्होंने 25 करोड़ निकाल दिए तो और बाकी को निकाले, 55 करोड़ को और निकाले। जब 25 का आप दावा भर रहे हैं तो 55 करोड़ को और निकालें गरीबी से।
तो मतलब 80 करोड़ जिन लोगों को राशन दे रहे हैं उनको भी गरीबी रेखा से निकालना चाहिए। जब इतनी पीठ आप तपतपा रहे हैं अपने मुल्क के बारे में कि हम जो है बहुत बेहतरीन हुकूमत कर रहे हैं, तो क्या है इस बार मुसलमानों के मन में क्या है? इतनी महंगाई क्यों है? कितना डीजल पेट्रोल देखिए आप, तेल, सरसों का तेल, दाल, कितनी महंगाई आज के टाइम में। गैस सिलेंडर कितना महंगा है। राजस्थान में सिलेंडर जब 500 का बोला था उन्होंने, यूपी में को नहीं मिल रहा भाजपा सरकार है तो सिलेंडर 500 रुपये का मिलना चाहिए ना भाई। भाजपा है, भाजपा है, यहाँ भी सिलेंडर 500 मिलना चाहिए। कहाँ काम कर रहे हैं, क्या विकास कर रहे हैं? राशन से गुजारा होता है क्या? ये टूरिज्म है। 2014 से टूरिज्म इतना गिर चुका है कि यहाँ कोई बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। वादा किया था आगरा में एयरपोर्ट देंगे, कहाँ एयरपोर्ट इंटरनेशनल, जिससे लोगों को रोजगार मिले, टूरिज्म बढ़े। बताइए आप, होटलें बने और लोग होटल। यहाँ फतेहपुर सीकरी का मेन जो बिजनेस कह लूँ या रोजगार की बात कर लूँ, वो सिर्फ महज ये फतेहपुर सीकरी और दरी उद्योग है जिससे लोग काम करते हैं। टूरिज्म है और दरी उद्योग कैसा है यहाँ पर अभी? बहुत गिरा हुआ है। आप देखिए क्या टूरिस्ट, क्या आलम टूरिस्ट के, बताइए आप। बहुत ही स्थिति गिर चुकी है टूरिज्म की। गाइड तो अहम चीज है कि जिस देश के पास टूरिज्म को लेकर ही सैकड़ों लाखों ऐसे मोन्यूमेंट हैं कि अगर उनमें ही सुधार कर लिया जाए तो लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है। लेकिन वाकई फतेहपुर सीकरी में क्या उस लेवल पर जाकर काम हुआ कि यहाँ के जो छोटे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको रोज़गार मिल सके या उनसे बात हो सके, उनका विकास हो सके? जैसा कि कहा कि सिर्फ 5 किलो राशन देने से ही अगर विकास हो जाता तो शायद कोई काम करने आगे नहीं जाता। न्याय दीजिए, गरीबी दूर हो जाएगी। रास्ता दिखा दीजिए, गरीब अपना पेट खुद पाल लेगा। और भी कुछ लोग हैं, मैं उनसे भी बात करते हैं, एक बार जानने की कोशिश करते हैं। तो क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद जीशान कुरैशी है। जीशान साहब, क्या करते हैं आप? जी, मैं भी इसी ट्रेस से जुड़ा हुआ हूँ। मैं एक टूरिस्ट गाइड हूँ। अच्छा, कैसा है जो है यहाँ पर रोजगार के नाम पर, टूरिज्म के नाम? रोजगार के नाम पर अगर आप बात करें तो रोजगार के अगर टॉपिक पे बात करें तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक यही है, अदरवाइज और कोई दूसरा यहाँ कोई वे भी नहीं है जिससे कि इंसान को रोजगार कर सके। तो पूरा हो जाता है इससे यहाँ से? नहीं, देखिए, पूरा होने के लिए तो ये है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं जो ऑक्सीजन चल रहा है, टूरिस्ट की मात्रा बहुत ही ज़्यादा कम है। मगर जब हाल ही जैसे कि सीज़न आता है तो सीज़न टाइम सबका थोड़ा बहुत चलता है, बट ऑक्सीजन में कुछ नहीं होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं गर्मी के अंदर भी नहीं होता। गर्मी के अंदर तो कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर लोग फिर तो रोजगार का सिर्फ एक यही जरिया है, उसके अलावा यही जरिया है, अदरवाइज और कोई जरिया नहीं है। और इससे परिवार चल जाता है? जी नहीं, इतना गुजारा कहाँ हो पाता है, और आज की महंगाई को देखते हुए तो इम्पॉसिबल है। तो क्या फिर इस बार मन में क्या है, मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे? देखिए, मुद्दों के अगर आप बात करें तो हम तो चाहते हैं कि हमारे मुल्क को एक ऐसा नेता मिले, एक ऐसा लीडर मिले जो कि मुल्क को अच्छी तरीके से एक राह दिखा, ना कि राह से भटका। तो मोदी जी ने राह नहीं दिखाई? नहीं, मोदी जी ने ऐसा कोई काम किया ही नहीं है। मोदी जी ने अब तक जो काम किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम के मुद्दों पे किए हैं। कि कहीं ले लो राम मंदिर है, कहीं ले लो मस्जिद है, तो इन मुद्दों से क्या होगा? अगर देखा जाए तो हमारा हिंदुस्तान अभी जो हाल फिलहाल के सर्वे में देखा जाए, एजुकेशन में पीछे है। जो सोशल नेटवर्किंग अगर देखा जाए तो जैसे कि एजुकेशन है, और भी मुद्दे हैं देखने के लिए गवर्नमेंट के पास में, ना कि हिंदू मुस्लिम के मुद्दों को बात करके। एजुकेशन की बात की है, और आपने, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, कितने स्कूल हैं सरकारी यहाँ पर? जी, यहाँ पर अगर देखा जाए तो कोई ज़्यादा स्कूल नहीं है, सिर्फ मोस्टली 4 से 5 या 6 जी, क्योंकि मेरे यहाँ पर भी जहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उन सरकारी स्कूल नहीं, कोई ज़्यादा खास नहीं है। कुछ नहीं है, कोई ज़्यादा खास नहीं है। इससे अच्छे अस्पताल कितने हैं यहाँ पे? अस्पताल भी एक ब्लॉक है यहाँ पर बस, सरकारी गवर्नमेंट, उसमें भी कोई ज़्यादा अच्छी सुविधा नहीं है। अच्छा जी, वहाँ भी कुछ नहीं है? जी बिल्कुल। तो पुराने सांसद थे, उन्होंने क्या किया फिर? उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने सिर्फ जो किया वो सिर्फ अपने लिए किया, अपने हित के लिए किया। अच्छा। जब वो आए, बहुत जनता से रिक्वेस्ट करी कि आप मुझे जिताएं, मुझे वोट दें, मैं आपके लिए ये करूंगा, मैं आपके लिए वो करूंगा, मगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं किया इन 5 सालों में। मेरा नाम सारू कुरैशी है। अभी राशिद कुरैशी ने कहा कि ये गाइड 500 बना दिए, तो ये पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, ये और भी फॉर्म भर सकते हैं, और कितना रोजगार दिया गया है कि बस में है, सरकारी बस में कनेक्ट्री कर सकते हैं, और भी कुछ साधन। ये जरूरी थोड़ी नहीं है गाइड ही करेंगे। हमारे दादा गाइड रहे, हमारे पापा गाइड रहे, हम पे लेसन नहीं है। आज हमने फॉर्म भरा, ऊपर वाले का शुक्र हम लोग पास हो गए, बड़ी खुशी की बात है। मोदी सरकार ने फॉर्म निकाले, रिजल्ट निकाला, हम चीज में टूरिस्ट गाइड का भरा, टूरिस्ट गाइड का भरा एक लौट के, तो आप भी उसी में आ गए टूरिस्ट गाइड में? वही बता रहा हूँ आपको, टूरिस्ट गाइड में भरा एक फॉर्म मैंने आगरा में किया है अभी, होटल में मैनेजमेंट में, उसमें पास हो चुका हूँ मैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आप गाइड का ही काम करेंगे, और भी काम कर सकते हैं। रोजगार का मतलब सिर्फ टूरिज्म ही नहीं है, बहुत सारी चीजें होती हैं, जो तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ गाइड की बात नहीं, क्योंकि एक मोन्यूमेंट है, वर्ल्ड हेरिटेज है, तो गाइड की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और उसके हिसाब से यहाँ चीजें होनी चाहिए, सुविधाएं होनी चाहिए, वो चीजें हैं।
लोकल लेवल का आता है, लोकल में ताजमहल भी आता है, आगरा फोर्ट, सिकंदरा, फतेहपुर सीकरी, एजमा दौला। एक्चुअली क्या है, जितने भी गाइड सब ओनली फतेहपुर सीकरी में गाइड ही करते हैं, ना कि आगरा जाते हैं काम करने। आगरा में कम से कम दिन भर में 2-3 हज़ार गाड़ी आती हैं। अगर ये जाएंगे तो इनको रोजगार आगरा में मिलेगा। तो ऑलरेडी आगरा में भी तो गाइड है ना भाई, वहाँ यहाँ 500 है, वहाँ 5000 है। आगरा में गाइड की बहुत कमी है। आगरा किसने कहा आपसे आगरा में गाइड की कमी है? आगरा में इतनी गाइड की कमी है, और वहाँ पार्किंग जाएंगे आपको इतनी गाड़ी नजर आती है, गाइड नजर नहीं आते हैं। वहाँ इतना टूरिस्ट आता है, वहाँ मैं भी काम करता हूँ आगरा जाकर, मुझे 3 साल हो गए काम करते हैं। हमें तो कभी नहीं लगा कि वहाँ टूरिज्म है। वहाँ तो एक गाड़ी खड़ी होती है, 4 गाइड पहले खड़े होते हैं। वहाँ पहले वो चेंज हो गया सारा काम, वहाँ भी कैनोपी बनाया गया है गवर्नमेंट ने, जिसका नंबर पड़ता है वही जाते हैं। अच्छा, वहाँ कम से कम 450 गाइडों के लंबे लगते हैं। अच्छा, और क्या मुद्दे हैं? चलिए, ये तो आपकी यहाँ का रोजगार का मुद्दा होगा, और क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे आप? वोट हम लोग राजकुमार चारी जी देंगे फतेहपुर सीकरी के नहीं, अंदर। किसको करेंगे मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, वो आपका कॉल है अपना। मुद्दे क्या हैं वो बताइए मुझे कि इन मुद्दों पे काम करना। भाई सांसद ने अच्छा काम किया, हम उसको रिपीट करेंगे, नहीं काम किया हम बदल देंगे। आगे के मुद्दे फतेहपुर सीकरी सांसद जी ने अच्छा काम किया है, अभी काफी अच्छा काम चल रहा है। क्या काम चल रहा है बताइए? मतलब पानी, फतेहपुर सीकरी फाड़ में पानी नहीं आता था, यहाँ ये किला है, जहाँ आप बैठे हो वहीं पानी नहीं है, वो तो कह रहे हैं। कहाँ पर पानी नहीं है? यही पानी नहीं है की सुविधा नहीं है। ये पानी मिलेगा आपको, ये देखो लगे हुए हैं काफी पानी। वो टैंक देखिए बड़ा वाला, दिख रहा है आपको? कैमरा घुमाइए आप लोग, वो टैंक, वो देखिए बड़ा टैंक लगा हुआ है, 2-3 हज़ार लीटर की टंकी है, कम से कम 5,000 लीटर पानी वहाँ मिल रहा है। वहाँ पानी मिल रहा है, पानी पानी है चारों तरफ, बहुत पानी है। चलिए आप कैमरा लेके चलो, ये पानी आपको नजर आएगा। नहीं यार, आप मुस्कुरा रहे हो, फिर आप आज सारे लोग कह रहे हैं यहाँ पे पानी तक नहीं मिल रहा। अगर गाइडों को नहीं मिल रहा, टूरिज्म का, आप अकेले कह रहे हो पानी। ये टंकी है, देखिए 5-10 हज़ार लीटर कम से कम टंकी है, पानी है। चलिए बहरहाल मुद्दों की बात करते हैं। पानी की सुविधा हो, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके आधार पर काम किया जाता है। हालांकि जिसको भी आप वोट करना चाहिए आपका कॉल है, लेकिन बेरोजगारी हो, शिक्षा हो, हेल्थ सिस्टम हो, अगर छोटे शहरों में इस तरीके की चीजें नहीं होती तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ सकता है। हमारा फतेहपुर सीकरी जैसे कि वर्ल्ड में फेमस है, वैसी सुविधा नहीं है फतेहपुर के अंदर। जैसे कि हमारे एक छोटा सा हॉस्पिटल है, नहीं सर, नाम देश नहीं, विधायक जी ने काम किया मगर हॉस्पिटल में फैसिलिटी नहीं है सर। जैसे कि अल्ट्रासाउंड मशीन होना चाहिए। अब लोग कुत्ता खा जाता है, उसके लिए लोगों को किरावली भी भिजाया जाता है। किरावली वाले बोलते हैं आगरा जाओ, यहाँ भी नहीं है, प्रॉब्लम है इंजेक्शन की। मतलब हेल्थ सिस्टम नहीं है ठीक प्रॉपर, कहने का मतलब ये है ना, साफ साफ। कराने के लिए सर आगरा जाओ, प्राइवेट के अंदर वो 2000-1500 रुपए मांगते हैं। पूरे फतेहपुर में कोई अल्ट्रासाउंड कोई भी नहीं, सेंटर नहीं है? ना प्राइवेट है ना सरकारी है। अच्छा, कोई भी नहीं। यहाँ से हर काम के लिए हॉस्पिटल कितने सरकारी यहाँ पर? सिर्फ एक ही है, बस एक है। एक ही हो। और फतेहपुर सीकरी की पूरी आबादी की बात करूँ तो कितनी है? सर करीब 84 गांव लगते हैं, करीब 35,000 की आबादी मैन इस फतेहपुर के अंदर है। ओके, और टोटल फतेहपुर की कितनी आबादी? करीब यहाँ 84 गांव में लोग करीब 3 से 3.5 लाख की आबादी आती है पूरे फतेहपुर सीकरी के अंदर। 84 और सिर्फ एक हॉस्पिटल है और उसमें भी अल्ट्रासाउंड मशीन और कोई वो नहीं है? नहीं। 3 लाख की आबादी वाले पूरे शहर में कोई भी ऐसी सुविधा हेल्थ के नाम पर नहीं है। रोजगार कैसा है वो तो आपने देख लिया, हेल्थ सिस्टम कैसा है वो भी। अच्छा, एजुकेशन सिस्टम कैसा है यहाँ का? एजुकेशन सिस्टम कैसा ठीक है यहाँ पर? एजुकेशन सिस्टम अच्छा है भैया। कितने स्कूल है सरकारी? सरकारी स्कूल तो एक ही बनाया है, वो भी नॉर्मल ही है। तो फिर ठीक कहाँ हो गया है? आप तो कह रहे हो ठीक है, तो फिर एक ही स्कूल में, और उसमें भी कह रहे हो आप इतने दबे मन से कि जो है वो भी ऐसे ही है नॉर्मल, फिर ठीक कहाँ हुआ? नहीं, वैसे एजुकेशन के सिस्टम तो वैसे सही है, मगर स्कूलों का सिस्टम सही नहीं है। स्कूलों का सिस्टम नहीं? स्कूलों का भाई एजुकेशन का सिस्टम तो खराब ही हुआ ना, सीधा सीधा बोलिए ना। आप कह रहे हो कि नहीं ठीक है, फिर कहते हैं एक ही स्कूल है। 3.5 लाख की आबादी में एक स्कूल लगता है? सरकारी स्कूलों में कोई पढ़ाई नहीं है, ना ही कोई सिस्टम बना हुआ है, सब ऐसी ही चल रही है इसी तरीके से। नहीं कोई तो क्या है इस बार मुद्दे, क्या है मन में, क्या है खास तौर पर कि किस तरीके वोट करेंगे? बदलाव लाना है, ये मन बना लिया है उन्होंने। तो ये किन मुद्दों के आधार पर आप चाहते हैं कि बदलाव हो? क्या क्या चीज रहते हैं कि मुद्दों का मतलब मेरा ये है कि बदलाव होना चाहिए, कि एक सरकार परमानेंट रहेगी तो बदलाव नहीं हो पाएगा। बदलाव चाहते हैं, विकास नहीं हो पा रहा है। जब से सरकार रह रही है ऐसा कोई काम नहीं हुआ है जिससे कोई विकास हो सके। अच्छा, अभी तक टूरिज्म को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। देख रहे हैं आप लोग क्या हालत पड़ी है। तो यहाँ जैसे कि अभी बोला अध्यक्ष जी ने हमारे ने कि यहाँ पर सिस्टम बनना चाहिए, एयरपोर्ट होना चाहिए, सुविधाएं होना चाहिए। तो सुविधाएं होंगी तो टूरिस्ट और ऑटोमेटिक यहाँ आएगा फतेहपुर सीकरी। जाहिर सी बात है। अब यहाँ पानी तक की सुविधाएं नहीं है, एक नल दिखा दो आप फतेहपुर सीकरी में कुछ भी। अच्छा, यहाँ कोई पानी तक की सुविधा नहीं है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि टूरिस्ट को अगर सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो टूरिस्ट क्यों आएगा फिर यहाँ पर। और उसकी वजह से 150 परिवार तो वो हैं जो रजिस्टर्ड है। अच्छा आगे साहब, एक चीज़ जानना चाहूँगा, 150 परिवार तो ये रजिस्टर्ड आप लोग टूरिस्ट गाइड हैं, ये सारे मैक्सिमम जो लोग हैं, इसके अलावा भी और है टूरिस्ट?
यहाँ करीबन 4 तरह के गाइड हैं। ASI गाइड हैं, यहाँ पर स्टेट लेवल गाइड हैं, लोकल लेवल गाइड हैं, टूर गाइड हैं, फैसिलिटेटर हैं और मोलिम गाइड बन के आए अभी। 5 तरह के गाइड हैं, मगर गाइड तो बना दी उन्होंने 500, अब टूरिस्ट आ रहे हैं 50 गाड़ी, तो एक आदमी कितनी गाड़ी पूछेगा ये बताइए आप। ये भी बड़ा सवाल है कि आखिरकार इतने सारे होने। लोग बैठे रहते ही है, कितने लोग बैठे हुए देखिए आप, घुमाने नहीं जाते मुसाफिर को, सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो बेरोजगारी मुद्दा है, मतलब बहुत बड़ा मुद्दा है, यहाँ पर नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में मुद्दा है बेरोजगारी, और इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। सेवा, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेपर लीक हो जाते हैं सरकार में। आप देखिए सरकार ऐसी है, पेपर लीक कर देती है, कहाँ से लोग बच्चे पढ़े। एक बड़ी विडम्बना है कि बहुत से लोगों को जिनको सुविधाएं मिल गई तो वो तारीफ करते नहीं थकते, लेकिन जिनको नहीं मिली वो इस बात से नाराज़ हैं कि सरकार ने रास्ता दिखाया लेकिन रास्ता बनाया नहीं। तो ये सबसे अहम चीज़ है। फतेहपुर सीकरी में जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं उससे कहीं ना कहीं साफ है कि बदलाव की तरफ नज़र उठाकर देख रहा है यहाँ का मुसलमान हो या फिर आम आदमी हो। टूरिस्ट का सबसे बड़ा एक हब कहा जाने वाला फतेहपुर सीकरी, लेकिन आज भी वो वीरान है। महज 50-100 गाड़ियाँ जहाँ आती हैं और 500 के आसपास टूरिस्ट गाइड हो, तो उन 500 परिवारों का क्या होगा ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। चुनाव में अब मुगलों की भी एंट्री हो गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जिस तरीके से कहा कि कांग्रेस कहीं ना कहीं थॉट ऑफ मुगल्स पर बात कर रही है, उन सब चीज़ों को लेकर क्या कुछ कहना है, क्योंकि हम ऐसे शहर में मौजूद हैं जहां मुगलों का एक इतिहास रहा है और शायद वही एक वजह है जो यहाँ का जो थोड़ा बहुत भी रोज़गार चल रहा है उसी वजह से चल रहा है। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर और ख़ास तौर पर युवा हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने के बाद एक उम्मीद बनती है कि उनका एक भविष्य, अच्छा भविष्य बनेगा। लेकिन बेरोज़गारी मुद्दा है, एजुकेशन मुद्दा है या फिर हेल्थ सिस्टम मुद्दा है, और किन मुद्दों के आधार पर इस बार वोट करने वाले हैं वो जानने की हम कोशिश करेंगे। और ख़ासतौर पर मुसलमानों के मन में क्या है वो जान रहे हैं हम, क्योंकि फतेहपुर सीकरी का अपना एक तारीख़ रही है, एक हिस्ट्री रही है। उस हिस्ट्री से कितना रिलेट अपने आप को कर पाते हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। जरा आपसे ही शुरुआत करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी जाकिर कुरैशी। जाकिर साहब, एक बार बताइए मुझे, इस बार किन मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे? क्या क्या मुद्दे लग रहे हैं आपको कि ये मुद्दे होने चाहिए, क्योंकि अब तो मुगल की भी एंट्री हो गई है चुनाव में? जी, मुद्दे देखिए, जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने यहाँ हिंदुस्तान में जैसे गरीब लोगों को काफ़ी कॉलोनियाँ मिली हैं, काम तो अच्छे किए हैं। और जैसे कि लैट्रिन के लिए पैसा मिला, जो वो बोलते हैं ना, टैंक जो बने, गैस सिलेंडर फ्री में मिले, काम उन्होंने भाजपा सरकार ने अच्छा किया। और हमारे सांसद राजकुमार चार रहे हैं, उन्होंने भी काम अच्छा किया। उन्होंने वादा भी किया है गंगा जल लाने का, और शायद किसी जगह आगरा में पानी गंगा जल आ चुका है, और शायद इस बार अगर वो जीते तो वाकई फतेहपुर सीकरी और भी कस्बों में गंगा जल आ जाएगा। काम होगा? हाँ, काम होगा, बिल्कुल। पहले काम हुआ है जब वो सांसद? काम हुआ है, जैसे कि बिल्कुल काम हुआ है, जैसे कि सांसद राजकुमार चार, जैसे कि लोकल लेवल गाइड का ये ऑफिस बना हुआ है, एसोसिएशन अध्यक्ष में हाजी जाकिर कुरैशी हूँ यहाँ का। ये उन्हीं की बदौलत है, जैसे कि यहाँ लगभग 150 लड़कों को रोजगार उन्हीं ने दिलवाया, उन्हीं ने यहाँ बिठलवाया। लोग यहाँ बैठने नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने हमारी हर तरीके से मदद की। उन्हीं के लेटर हेड पे लखनऊ MDDG के यहाँ से आदेश हुए और हम लोगों को रोजगार मिला। एक हमारे राज्य मंत्री चौधरी उद्वान सिंह भी रहे थे, तो एक टूर गाइड जो है रोजगार, हुनर से रोजगार, वो प्रधानमंत्री योजना थी, और उनको भी यहाँ कार्य करने की अनुमति मिली। उनका भी ऑफिस बना टूर गाइड, तो काम बिल्कुल। टूरिज्म ही मेन रोजगार है यहाँ पर? हाँ, यहाँ कोई रोजगार है यहाँ दो, और भी एक दरी है कारपेट का, वो मेरे बड़े भाई करते हैं, और उनका भी यहाँ फतेहपुर सीकरी में दरी का कारोबार भी बहुत अच्छा है। और दूसरा ये टूरिस्ट लाइन। तो क्या आगे क्या मुद्दे होने वाले हैं, किन मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे आप लोग? जी, मुद्दे तो यही है, जब हमें भाजपा सरकार ने काफ़ी सुविधाएं दी हैं, तो इंशाल्लाह इसी मुद्दे पे हम वोट करेंगे सांसद राजकुमार। चलिए, मैं ये नहीं जानूंगा कि आप किसको वोट करेंगे, वो आपका अपना कॉल है। क्या है मुसलमानों के मन में फिर इस बार? हाँ, इस बार ये है कि वो मैं भी आपको बता दूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीजेपी को वोट करेगा यहाँ से। जी, ये पहली जगह है जहाँ पर बीजेपी के सांसद ने कुछ काम किया, और तकरीबन 150 लोग हैं जिनको रोजगार मिला टूरिस्ट के तौर पर, टूरिस्ट गाइड के तौर पर। क्योंकि एक जगह, अगर आपकी हिस्ट्री की कोई जगह किसी शहर में, तो उससे पर्यटन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सकता है। ये अच्छी बात भी है कि प्रधानमंत्री की कई योजनाओं का लाभ भी यहाँ पर मिला है, लेकिन वाकई क्या जो ज़मीनी हकीकत है उसी लेवल पर यहाँ पर काम हो रहा है? कोई क्या है मन में? क्या नाम है आपका? आबिद अली। आबिद साहब, एक चीज़ बताऊँ, मुसलमानों के मन में इस बार क्या है?
क्या लगता है कि मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए या फिर जिस तरीके से राजनीति हो रही है वैसी होनी चाहिए? सर मुद्दों पे राजनीति होनी चाहिए इस बार। क्या मुद्दे लग रहे हैं आपको, क्या क्या मुद्दे और होने चाहिए? सर जो बेरोजगारी है वो खत्म होनी चाहिए। जो कुरैशी साहब कह रहे थे कि यहाँ पे रोजगार मिला है सबको यहाँ पर, पहले कोई रोजगार नहीं है यहाँ पर। दरी और कारपेट का काम रहता है हमेशा और गाइड का काम रहता है मोस्टली यहाँ पर। तो सबसे ज़्यादा जो लोग जुड़े हुए हैं वो टूरिस्ट से जुड़े हुए हैं। तो जो पहले ये ऑफिस वगैरह नहीं थे, लोग इधर उधर रहते थे, तो भाजपा ये काम करवाया सांसद जी ने। भाजपा के टाइम में काफ़ी यहाँ पर लोगों को बैठने की सुविधा और रोजगार मिला है यहाँ पर। हाँ जी, चलिए ये अच्छी बात है कि यहाँ के सांसद ने एटलीस्ट इतना तो काम कराया कि जो यहाँ के युवा हैं उनको एक बैठने की जगह और उनके घर चलाने की, रोजी रोटी चलाने की अपनी कुछ सुविधाएं यहाँ पर दी गई। ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत जगह पे होता है हिंदू मुस्लिम की बात होती है, मंदिर मस्जिद की बात होती है, लेकिन यहाँ रोजगार की कुछ बात हुई है। चलिए ये अच्छी बात है और अच्छी चीज़ भी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जाकिर है। जाकिर साहब क्या करते हैं आप? अभी तो हम लोग ऑटो वगैरह चला रहे हैं जनाब। रोजगार के नाम पे चीजें हैं, क्योंकि यहाँ पे दरी का काम बता रहे हैं जैसे, और टूरिस्ट का काम है, टूरिज्म का। 30% लोग जुड़े हुए हैं दरी के काम से। अच्छा। और करीब 70% लोग हमारे समाज के टूरिस्ट लाइन से जुड़े हुए हैं। अच्छा। मगर सर काम तो मिला है मगर टूरिस्ट यहाँ नहीं आ पाता है। रोजगार की बात हो, हेल्थ सिस्टम की बात हो, एजुकेशन की बात हो, तो उसको लेकर फतेहपुर सीकरी के पास रोजगार के हिसाब से सिर्फ यही एक किला बचा है, यही एक जगह है जहां से चंद लोगों को रोजगार तो जरूर मिलता है, लेकिन वो भी वक्तन फवक्तन। तो आगे जिस तरीके से पूरा माहौल तैयार करने की कोशिश की गई, मुगलों की बात की गई, हम मुगलों के शहर में पहुंचे हैं और शहर में जानने की कोशिश की कि आखिर क्या है उनके मुद्दे और किन मुद्दों के आधार पर इस बार मुसलमान वोट करेगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले सफ़र में एक नई जगह से नई बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन होगा 24 का सरदार और क्या है मुसलमानों के मन में।